ओके, नाउ इन नंबर 9 यहाँ पे करना क्या है, चलो देख लें हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ इन द गिवन फिगर डायगोनल पी आर एंड क्यू एस ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए। तो पी क्यू आर एस मेरा एक पैरेललोग्राम है, इसका डायगोनल है एस क्यू एंड पी आर, ये इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट पर, ठीक है। एंड एल एम इज पैरेलल टू पी एस, और एक लाइन एल एम है जो पी एस के पैरेलल है। तो सो दैट क्या दिखलाना है, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ एस। पी ओ एस मीन्स ये वाला ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल का ट्वाइस, ये वाला ट्रायंगल का ट्वाइस इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी एम एल एस। पी एम एल एस, ये जो ट्रायंगल है वो इसका डबल हो रहा है ये पैरेललोग्राम का एरिया। तो पहला नंबर प्रूफ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये ट्रायंगल POS and parallelogram PMLS ना, LS lie on same base। कौन सा बेस है दोनों का, PS, बेस PS, ठीक है। एंड बिटवीन सेम पैरेलल, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन्स, कौन सा PS एंड LM, ये दोनों लाइन के पैरेलल है, ये के बीच में ही ये दोनों, ये ट्रायंगल भी इसी के बीच में और ये पैरेललोग्राम भी इसी के बीच में है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल POS इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PMLS। ये जो होगा इसका ये हाफ होगा, इक्वल नहीं होगा, हाफ होगा। तो क्या हो जाएगा, अब ये 2 इधर चला आया तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल POS इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PMLS। प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब सेकंड नंबर में क्या बोला जा रहा है, सेकंड नंबर में बोला जा रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल POS। अब ये जो PSO है प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल QOR इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। तो अब ये सिमिलरली क्या लिख सकते हैं हम लोग लिखेंगे सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल QOR इक्वल टू, देखो QOR भी क्या होगा, इसका डबल ये वाला पैरेललोग्राम हो जाएगा, है ना, इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम MQRL हो गया। तो इसको अगर 1 मान लिए, इसको अगर 2 मान लिए, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल POS प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल QOR इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PMLS प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम MQRL। और यहाँ से निकल के अगर 2 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल POS
प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल QOR इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PMLS प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम MQRL और एरिया ऑफ ट्रायंगल POS प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल QOR इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PMLS प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम MQRL। प्रूव्ड हो गया, सेकेंड वन भी प्रूव्ड हो गया। ये दोनों मिलकर ही तो, इसको हमको ये नहीं प्रूव करना था, इसको हमको प्रूव करना था हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS प्रूव करना था। तो इसको दोनों को जोड़े तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS लिखना होगा। ये बार बार यहाँ पे ये लिखने का ज़रूरत नहीं, यही प्रूफ करना था ना। इस दोनों को जोड़ के क्या हो जा रहा है, ये दोनों पैरेललोग्राम जुट के क्या हो जा रहा है, PQRS हो जा रहा है ना। ठीक है, प्रूफ हो गया। अब थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर दिखाना है एरिया ऑफ ट्रायंगल POS प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल QOR इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल SOR। तो अब इसको दिखलाना, अब यहाँ से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं, यहाँ से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं। क्या करेंगे, ड्रॉ ए लाइन AB ले लो, AB पैरेलल टू PQ ले लिए। तो अब क्या हो जाएगा, अब इसी तरह जैसे ये प्रूफ किया था ना वैसे प्रूफ करेंगे। ट्रायंगल POQ एंड पैरेललोग्राम PQBA lie on सेम बेस। कौन सा सेम बेस है, PQ एंड सेम पैरेलल लाइंस। कौन सा PQ एंड AB, इस दोनों के बीच में ही लाई कर रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQBA। ठीक है, इसका ये हाफ हो जाएगा, हाफ हो गया। और सिमिलरली फिर क्या लिखेंगे, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लेंगे SOR लेना है ना, QOR SOR लेना है। SOR इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये SOR इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम, ये SRBA। ठीक है, तो यहाँ से ये 1 और यहाँ से 2, 1 2 तो हो गया था, ये 3 और ये 4। सो फ्रॉम 3 and 4 फिर अब क्या हो जाएगा, फ्रॉम 3 and 4 वी गेट क्या मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल SOR इक्वल टू हाफ को कॉमन ले लिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQBA प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम SRBA। ठीक है ना। तो ये दोनों मिलके क्या हो गया, ये दोनों पैरेललोग्राम फिर मिलके क्या हो गया, ये भी दोनों पैरेललोग्राम मिलके हो गया और इक्वल टू ये क्या हो गया, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। PQRS ही है ना, PQRS। यहाँ पे इसको अच्छा से क्लियर लिख लेते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS यहीं पे लिख के ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। तो अगर इसको हम A नंबर इक्वेशन माने और इसको हम B नंबर माने तो फ्रॉम A एंड B ये कैपिटल और कैपिटल B दिए, तो फ्रॉम A एंड B क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा ना। फ्रॉम A एंड B क्या हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल POS लिखने का जगह नहीं है, एरिया ऑफ ट्रायंगल POS प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल QOR, एरिया ऑफ ट्रायंगल POS प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल QOR इक्वल टू दोनों का तो ये क्या हो गया, हाफ ऑफ एरिया ऑफ PQRS आया, यहाँ भी हाफ ऑफ एरिया ऑफ PQRS आया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल SOR हो जा रहा है दोनों मिलाने से, A और B से। समझ में आ गया। ओके, यहाँ पे ये लाइन ये समझ में आया ना, ये दोनों पैरेललोग्राम जुट के क्या हो जाएगा, ये वाला पैरेललोग्राम ही होगा ना। ये लाइन बार बार जो लिखे ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये यहीं पर ख़त्म हो गया। ठीक है। ओके, नाउ इन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, इन पैरेललोग्राम ABCD P इज ए पॉइंट ऑन साइड AB। हाँ, तो क्या बोला जा रहा है, एक पैरेललोग्राम है ABCD, तो P इज ए पॉइंट ऑन साइड AB। अगर यहाँ पे हम ABCD एक पैरेललोग्राम बना लिए तो P एक पॉइंट है AB पर एंड Q इज ए पॉइंट ऑन साइड BC पे एक पॉइंट Q है, यहाँ पे Q पॉइंट ले लिए। प्रूव दैट ट्रायंगल CPD ये एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है। CPD एक ट्रायंगल बना लिए एंड ट्रायंगल AQD और AQD एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है। देख, पहले फिगर सही बनना चाहिए तो सवाल सही बनेगा और कॉन्सेप्ट भी सही हो रहना चाहिए। ठीक है ना। आर इक्वल इन एरिया, ये दोनों ट्रायंगल बोल रहा है इक्वल इन एरिया होना चाहिए। कौन सा ट्रायंगल समझ में आया ना, ये वाला ट्रायंगल। इसको ब्लैक से बना लेते हैं। ठीक है, अब तो समझ में आएगा ये। ठीक है। और दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल AQD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CPB। ये वाला ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल का एरिया है वो इस दोनों के बराबर होगा। देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, कैसे करना है। पहले तो प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ में क्या होगा, पहले लेते हैं ट्रायंगल DP या CPD जो भी लो, CPD एंड पैरेललोग्राम ABCD लाई ऑन सेम बेस। कौन सा सेम बेस है, सेम बेस DC पर लाई कर रहा है एंड बिटवीन सेम पैरेलल, और बिटवीन सेम पैरेलल है, सेम पैरेलल लाइंस। कौन सा सेम पैरेलल लाइन है, ये और ये, DC एंड AB। Therefore area of triangle
CPD इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाय एरिया थ्योरम। इसको यहाँ पे लिखना चाहिए, पिछले सवाल में भी क्या लिखेंगे, बाय एरिया थ्योरम। ठीक है ना, हो गया। और फिर एंड ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल क्या है, AQD एंड पैरेललोग्राम। फिर ये पैरेललोग्राम ABCD लेते हैं। ABCD लाई ऑन सेम बेस, सेम बेस। इस बार बेस हम इधर से पकड़ते हैं, ठीक है। कौन सा बेस है, DA। एंड बिटवीन सेम पैरेलल, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। कौन कौन सा पैरेलल लाइन के बीच में है, ये और ये, है ना। इस यहाँ पे था ये और ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, ये पैरेललोग्राम भी है और ये ट्रायंगल भी है। तो ट्रायंगल क्या होगा, ये पैरेललोग्राम का हाफ होगा। और ये ट्रायंगल भी क्या है, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन और सेम बेस है। तो ये ट्रायंगल भी क्या होगा, इस पैरेललोग्राम के हाफ होगा। बिटवीन सेम पैरेलल लाइन कौन सा, DA एंड BC। तो यहाँ से भी क्या निकल के आ जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको हम लोग 1 नंबर इक्वेशन मान लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, AQD इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ये 2 नंबर हो गया। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या निकल के आएगा, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, यहाँ से निकल के आएगा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल समान हो गया, जो कि यहाँ पे बोला जा रहा था। ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AQD। समझ में आ गया। ये ट्रायंगल भी हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम है, ये ट्रायंगल भी हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम है, तो दोनों इक्वल हो गया। अब दूसरा के लिए क्या करना है, दूसरा के लिए करना है पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कर लो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो कैसे निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP, ये ट्रायंगल होगा, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC प्लस क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PCB। तीनों को जुट के ये पैरेललोग्राम बना है ना। तो हमको तो दिखलाना है कि AQD जो है वो इक्वल है इस दोनों के। तो हम यहाँ पर AQD को ले लेते हैं, क्या, यहाँ पर से ये निकालते हैं। ADP ये क्या है, PCB क्या है, ये वाला DPC है, हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम है। तो ये जो दो हमको प्रूफ करना है उसको अलग लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP लिखे हैं, यहाँ पे APD लिखा हुआ, उसी फॉर्म में लिख लेते हैं APD। समझ में आया। और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल लास्ट वाला CPB, देखो ये भी PCB है, ये इसको लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल CPB। ये पहला वाला और तीसरा वाला, ये दोनों को एक तरफ कर लिया। और ये बीच वाला ट्रायंगल के एरिया के बराबर कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला है ना, AQD। और प्लस क्या कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC की जगह पे क्या लिख सकते हैं, DPC ये है ना, इसको लिख सकते हैं ना, हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम। इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम, हाफ पहले लिखाएगा, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है। तो इसको इधर ले जाके माइनस कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
ABCD minus half of area of parallelogram ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था हमको, APD था, APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CPB। इसको रहने दे रहे हैं, ये लाइन को रहने दिए और इसको, ये बीच वाला जो ट्रायंगल था, ये बीच वाला ट्रायंगल को हम क्या लिख लिए, हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम कर लिए और हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम को इधर ले आए तो बच जाएगा क्या, पूरे पैरेललोग्राम से हाफ बच जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD हो गया। और इक्वल टू मेरा जो था वही रहेगा, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CPB हो गया। तो ये जो हाफ रहा इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमको क्या लिखना है यहाँ पर, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ही लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल AQD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CPB। ठीक है, ये हो जाएगा फ्रॉम 2 से, और यहाँ पे हम जब लिखें, यहाँ पे लिखना होगा फ्रॉम 1 से। ठीक है, हेंस प्रूव्ड हो गया। तो और ये वाला कहाँ प्रूफ हुआ, यहाँ पे ये फर्स्ट प्रूफ हो गया, फर्स्ट प्रूफ्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ये सेकंड प्रूफ हो गया। ओके, और अब 5 नंबर में, इन द गिवन फिगर M and N are मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स DC। M और N जो है मिड पॉइंट है साइड DC एंड AB रेस्पेक्टिवली ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। ABCD एक पैरेललोग्राम है ABCD, इसके DC और AB साइड का मिड पॉइंट है। इफ़ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ABCD का 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्टेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC। BEC का एरिया निकालने बोला जा रहा है, और नेम ऑफ द पैरेललोग्राम विच इज इक्वल इन एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC। तो इसके एरिया के इक्वल कौन सा पैरेललोग्राम हो वो लिखने बोला जा रहा है। ठीक है ना, तो चलो ये बहुत इजी है, यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। ये तो ओरली बहुत आराम से हो जाएगा। देखो पहले हम समझा लें, ये जो है सेम बेस है, ये बेस सेम है, और ये सेम पैरेलल लाइन है ना, पैरेललोग्राम है, तो इसी का बढ़ाया हुआ भाग है, तो ये भी पैरेलल लाइन ही होगा। तो बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन, तो ये ट्रायंगल का एरिया इसका हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24। ठीक है ना, और ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो मतलब क्या होगा, ये हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम इसका भी एरिया हो गया, और ये पैरेललोग्राम का भी एरिया हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम हो गया। मीन्स ये दोनों पैरेललोग्राम इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। समझ में आएगा, तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल BCE एंड पैरेललोग्राम ABCD lie ऑन सेम बेस। कौन सा बेस है, सेम बेस BC एंड बिटवीन सेम पैरेलल, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन्स, कौन सा AE एंड BC। Therefore area of triangle BCE equal to half of area of parallelogram ABCD। ठीक है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर।
आंसर ऑफ नंबर 1 का आंसर हो गया, ठीक है। और नंबर 2, M is the midpoint of DC and N is the midpoint of AB. तो therefore क्या हो जाएगा, ADMN प्लस पैरेललोग्राम, therefore पैरेललोग्राम ADMN प्लस पैरेललोग्राम NMCB इक्वल टू area of पैरेललोग्राम ABCD, और ये दोनों इक्वल होगा, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कोई भी एक ले सकते हैं, ADMN twice of area of ADMN equal to area of parallelogram ABCD, है ना। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ADMN इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, इक्वल टू ये भी हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, BEC इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा, ADMN और इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम NMCB। यहाँ पे हम लोग जब यहाँ पे यूज किए हैं, यहाँ पर ट्वाइस कर दिए हैं, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिस इक्वल टू दिस। क्या लिखना होगा यहाँ पर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ADMN इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम NMCB, ठीक है। या फिर यहाँ पे ही लिख सकते हैं हम लोग, क्या ये दोनों मिड पॉइंट है, इसलिए ये लाइन हम लोग को यहाँ पे भी लिखने से अच्छा हो जाएगा, मिड पॉइंट है इसलिए ये दोनों का एरिया इक्वल होगा और ये दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। तो इस लाइन को यहाँ पर ही लिख करके इसको 1 नंबर इक्वेशन दे देना चाहिए, और यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 1। क्या करेंगे, फ्रॉम 1, ये वाला पॉइंट तो हमको लिखना है यहाँ पर। समझ में आ गया ना, ओके, ठीक है।